के रखो। हाँ, बटन दबा के रखो और ट्रैकपैड को स्क्रॉल करो। हाँ, तो बहुत कर रही है हम लोग अभी। हाँ, क्लिक करके देख रिगार्ड आता है। हाँ, वो चीजें नहीं है। अब तो सुनने में आता है कि PWD में कोई बच्चे टीचर को खरीदते हैं। मतलब वो चीज ही खत्म हो गई, वो फीलिंग ही खत्म हो गया। लिटरली मैं बताता हूँ, सामने कभी चाय पीने वगैरह जाने का मन भी होता है तो मतलब एम्बैरेस फील होता है, नहीं जाने का मन करता है। अपनी अगर कोई स्टूडेंट है, 4 लड़के के साथ बैठे हुए अजीब तरीके से, अब उसको कभी ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि हमारे टीचर भी थे, कभी हम उनसे पढ़े, अभी कोई पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लासेस हमारे बैठ रहे हैं और उसको देख रहे हैं वहाँ पे बैठे, क्लास नहीं आएगा, ऐसा तो निकले क्लास के लिए जाए। अब हमको ऑकवर्ड लगता है। अब मान लो कि अगर वहाँ बैठ के सिगरेट फूक रही है, अगर हमको नजर पड़ेगा तो अपने आप में जरा भी रियलाइज, तो उसका रिएक्शन ऐसा लगता है कि भाई हम तो आपको जानते हैं तक नहीं, वो तो भाई इतना करेज लाते कहाँ से? होता है ना कि हम जिसको देखे हैं, मान लो बहुत बातचीत भी नहीं है, कभी इसको खाली देखे हैं लेकिन नजर पड़ेगी तो लगता जानते हैं, तो रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन से लगता है हम जानते ही नहीं क्या है। इसलिए कुछ लोग हैं बचे हुए जिस चीज को अभी भी मानते हैं, अभी भी मतलब मेरा पढ़ाया हुआ लोग बहुत अच्छा एज अ टीचर अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। हीरो में है तुम्हारा वरुण, कम से कम उसके पास 600-700 बच्चे का, कभी कॉल करेगा नहीं, गुरु पूर्णिमा और टीचर्स डे के दिन कॉल करेगा, वो खुद टीचर है, अच्छा फैन फॉलोइंग है। एक तुम्हारा सरफराज करके है यहाँ पे दरभंगा मोस्टली, उसका भी वही एक दिन जरूर कॉल करेगा, खुद बिजी रहता है टीचर्स डे। यहाँ एक जमाल करके है जहानाबाद, तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल चुका है, जब आता है तो जरूर मिलेगा। कुछ लोग हैं जिससे कि चल रहा है, तो लगता है कि हम उनके लिए कुछ अगर इनपुट दिए इसका वो कार्ड करते हैं और क्या। जो अभी हम सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं तो रियलाइज होता है वो खत्म होने वाला है, रियलिटी है। खासतौर से ये जो इंसिडेंट देखते हैं ना, बड़ा ये लगता है कि भाई तो हम लोग पढ़ना भी नहीं है, लगता है कि हम लोग कोविड के बाद से बहुत चेंज हो गया है। नहीं तो शुरू करें आज का। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MySQL देखते हैं ना, और MySQL या डेटाबेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर IT प्रोफेशनल को आना ही चाहिए, चाहे वो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, चाहे वो आप वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं, चाहे आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, चाहे आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, कोई भी आप ऐसा डोमेन नहीं ले सकते जिसमें कि आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हर डेटाबेस का जरूरत नहीं पड़ती। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे कि MariaDB हो गया, MongoDB हो गया, MySQL हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं DBMS के तौर पे, वो क्या है? MySQL। अब देखना ये है कि MySQL इस पे इंस्टॉल है या नहीं। MySQL मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है या नहीं, ये पहले चेक करने के लिए हम स्टार्ट बटन दबाएंगे विंडोज की। हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ लिखेंगे MySQL, माई टाइप करना शुरू कर देंगे, बिना ये सोचे कि कहाँ लिखा है। इसमें हम क्लिक करेंगे MySQL कमांड लाइन।
पासवर्ड डालेंगे 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 तो ढूंढ रहा है कैसे क्या हाँ कहाँ से गया? एसी का रिमोट ढूंढ रहा है तो उस टाइम हट गया था। क्योंकि पासवर्ड गलत डाले होंगे तो हट जाएगा, पासवर्ड सही डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। हट जाने का मतलब है कि आपने एक वैलिड पासवर्ड डाला, आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। चलिए अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, मुझे डेटाबेस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डेटाबेस। अब डेटाबेस मेरे पास तो पहले से बना होगा, या मुझे देखना है कि कौन कौन सा डेटाबेस बना हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे शो डेटाबेसेस। एक क्वेरी है शो डेटाबेसेस। सभी जो स्पेस भी रहेगा। हाँ तो शो स्पेस डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। बाइट पे चला अब यहाँ डेटाबेस में दिख रहा है अपडेट के नाम से, है ना। अब मान लो किसी भी डेटाबेस के अंदर काम करना है, मुझे देखना है कि अभी करंटली हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। क्या लिखना पड़ेगा देखने के लिए? करेंट डेटाबेस को मुझे देखना है कौन सा डेटाबेस, तो कैसे देखें? लिखेंगे स्टेटस। क्या लिखेंगे? स्टेटस। करेंट डेटाबेस के सामने कुछ है नाम लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हुआ है। अब मुझे अपडेट नाम का डेटाबेस पे काम करना है, तो अपडेट डेटाबेस को क्या करना होगा? ओपन करना होगा, और ओपन करने के लिए जो क्वेरी दिया गया है दैट इज यू। लिखेंगे यू स्पेस अपडेट, स्पेस अपडेट सेमीकोलन। हाँ। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटस, क्या लिखेंगे? स्टेटस एंटर, तो क्या दिखाएगा? करंट डेटाबेस के सामने कुछ नाम लिखकर क्या रहा है अब? यस सर। क्या? अपडेट। अब जो भी हम लोग काम करेंगे वो कहाँ से स्टोर होगा? अपडेट नाम के डेटाबेस में, है ना। चलो अब मुझे ये देखना है कि हमने डेटाबेस के अंदर कितने टेबल बने हुए हैं, तो इसके लिए भी कोई क्वेरी होगा। लिखेंगे शो स्पेस डेटाबेसेस, डेटाबेसेस शो स्पेस टेबल्स, क्योंकि डेटाबेस तो हम लोग देख ही चुके हैं। शो टेबल्स, इतना याद रखना है कि हर क्वेरी के लास्ट में हमें क्या लगाना है? सेमीकोलन लगाना है। शाम वाले में तो उसमें तो नहीं था, उस वाले में सेमीकोलन नहीं था। सामने एसक्यूएल कहाँ पढ़ना है? नहीं लाइनेक्स में नहीं है ना। नहीं तो लाइनेक्स अलग हुआ, ये अलग हुआ। ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका ग्रुप है डीबीएमएस, और लाइनेक्स पढ़ रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोनों का काम अलग अलग है। आगे बढ़े तो यहाँ कितना टेबल बना हुआ है? पहले से एक टेबल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? यूजर्स। अब मुझे ये देखना है कि इस यूजर्स नाम के टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड, यूजर्स नाम के टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स, ये कैसे देखेंगे? इसके लिए भी कुछ क्वेरी होगा। याद हुआ है सबको? सेलेक्ट स्पेस, स्टार का साइन दे रहे हैं, 8 पे रहता है ना, सिर्फ के साथ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पेस। तो समझ गई है, दो चीज समझ गई है। एक स्पेस देना है, लास्ट में सेमीकोलन फ्रॉम यू।
करता है। अच्छा चलिए ठीक है, रिकॉर्ड नहीं इन्वेस्ट करता है, ऑलराइट, लेकिन मुझे ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसमें कॉलम्स कितने हैं। टेबल तो कॉलम से बनता है, तो इसमें कॉलम कितने हैं और कौन कौन से कॉलम हैं, और उसमें किस तरह का वैल्यू हम रख सकते हैं, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है। प्रोग्रामिंग में भी डेटा टाइप पढ़ाई होगी ना, तो यही यहाँ भी डेटा टाइप होगा हर फील्ड का। तो ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं इसमें और उसका डेटा टाइप क्या है। इसके लिए भी कुछ क्वेरी लिखना होगा। क्या लिखेंगे? हाँ लिखिए, DESC, just write DESC space users semicolon। तो इससे क्या पता चला काजल अभी? कलम दो कॉलम है, या फील्ड भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। तो हमारे टेबल में, इस यूजर्स टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है यूआईडी और सेकंड एट्रीब्यूट है पासवर्ड। यूआईडी का टाइप क्या है? साइज कितना है? 20 कैरेक्टर। मतलब किसी भी यूजर का आईडी हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का रख सकते हैं इसमें? 20 कैरेक्टर्स का। किसी भी यूजर का पासवर्ड हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का रख सकते हैं? 10 कैरेक्टर का। अब पासवर्ड आईडी क्या हम किसी का नल रख सकते, ब्लैंक रख सकते हैं? नहीं। क्या लिखा गया है? नो। नल के सामने क्या लिखा हुआ है? नो। पासवर्ड किसी का ब्लैंक रख सकते हैं? नहीं। और की के सामने क्या लिखा गया है? प्राइमरी। किसके सामने? यूआईडी की पासवर्ड। तो यूआईडी का की क्या हो गया? प्राइमरी की। लेकिन पासवर्ड का कोई की है? नहीं। पासवर्ड पे कोई की नहीं लगा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा है। बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा है कि इसमें खाली नहीं हो सकता है, ब्लैंक नहीं हो सकता। और बाय डिफॉल्ट अगर हम वैल्यू नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस कॉलम में क्या वैल्यू जाएगी? नल। तो दोनों ही कॉलम का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? दिखा रहा है नल। और एक्स्ट्रा तब जब हम लोग ट्रिगर लगाएंगे, स्टोर प्रोसीजर लगाएंगे, तब एक्स्ट्रा में दिखना शुरू होगा। समझ में आई बात? तो ये हुआ क्या करना, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना। अब जब तक स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे तब तक वहाँ डेटा डालेंगे कैसे? क्योंकि डेटा डालते वक्त भी तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा कॉलम है, किस कॉलम का क्या ऑर्डर है, पोजीशन है। चलो तो टेबल भी देख लिए, टेबल का स्ट्रक्चर भी देख लिए, रिकॉर्ड तो देखे तक कुछ था ही नहीं। अब रिकॉर्ड एक डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज ऑल्टर सीखना था ना। तो चलो रिकॉर्ड हमें डालना है इसमें, तो कैसे डालेंगे रिकॉर्ड? इसके लिए भी कोई क्वेरी है होगा। हाँ एक क्वेरी है जिसका नाम है इंसर्ट। देखो इंसर्ट स्पेस इनटू INTO इनटू इंसर्ट इनटू। अब कहाँ इंसर्ट करना है, किस टेबल में इंसर्ट करना है, उसका नाम, टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। तो क्या लिखेंगे? यूजर्स। ऐसे नहीं, अभी नहीं, अब खुद सोच के देखो। पहले आप पैरों की दो, आप पैरों की, हाँ सेमीकोलन को हटाओ, स्पेस दो और दिमाग पे थोड़ा जोर दे दो। क्या जोर देना है? तो यहाँ क्या लिखिए? इंसर्ट कर दो यूजर्स टेबल में। अब ये कौन बताएगा कि क्या इंसर्ट करना है? अगर हम बोले काजल ले आओ, तो काजल क्या लेकर के आएगी? बताना तो पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से तुम सिर्फ बोली क्या हो भी एसक्यूएल को, इंसर्ट कर दो यूजर्स में। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा कि हमें इंसर्ट करना क्या है। ये बस तुम वही चीज बताइए कि करना क्या है, कहाँ करना है ना, और क्या वैल्यू होगा वो तो बताओगी ना। तो लिखेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट शुरू होगा। अब यहाँ पे यूआईडी लिखेंगे। पहला वैल्यूज क्या जाएगा? यूआईडी में। तो यूआईडी नहीं लिखेंगे, आई मीन यूआईडी कॉलम का वैल्यू जाएगा। हाँ यूआईडी वाले कॉलम में, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है काजल,
यूआईडी में लिख देंगे काजल, बताओ इसको यूआईडी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल कोट्स के लिखेंगे। हाँ चलिए डबल कोट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। मतलब किसी से 1 रुपये मांगे 2 मिल जाए तो क्या बोले, लिखेंगे काजल डबल कोट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। हाँ और डबल कोट्स ब्रैकेट में। अब काजल का पासवर्ड क्या हो, तो फिर डबल कोट शुरू करेंगे। हाँ पासवर्ड लिख देते हैं abc@123 abc@123 डबल कोट्स पर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब जाकर के ये सिंटैक्स कंप्लीट हुआ, समझो। इंसर्ट कर दो यूजर्स टेबल में जिसका वैल्यू क्या होगा, यूआईडी का वैल्यू काजल होगा, अब पासवर्ड में वैल्यू क्या जाएगा abc@123। ऐसे करके समझाया जा सकता है। एंटर करो, क्या मैसेज आ गया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, ऐसा ही कुछ ना। और कितना सेकंड का टाइम लगा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में, वो दिखा। अब हम लोग लिखते हैं दोबारा से सेलेक्ट, देखना ये है कि रिकॉर्ड ये इंसर्ट हुआ या नहीं, तो क्या लिखें, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम रटने से ज्यादा थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे। बोल रहे हैं कि सेलेक्ट करो क्या, तो सारे कॉलम के वैल्यू को, तो सारे को स्टार बोल सकते हैं। और स्टार का मतलब सारे कॉलम के डेटा किस टेबल से, तो फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम यूजर, बस एक रिकॉर्ड है ना। अब एक रिकॉर्ड और डालते हैं कम से कम, एक अपने और फ्रेंड का डाल दो, उसका भी आईडी बना दो। देखो इंसर्ट इनटू, इंसर्ट का स्पेलिंग कुछ छोटा लग रहा है, किस टेबल में इंसर्ट करना है बताओगे, स्पेस स्पेस, और उसके बाद क्या डालना है, वैल्यू, ब्रैकेट। हाँ डालो कोई और दूसरे यूजर का नाम, इसका नाम होगा पड़ेगा, दूसरा वैल्यू डालेंगे एज अ पासवर्ड, पासवर्ड रख देते हैं abc@123। अब क्या ट्रैफिक सिग्नल पे हम गाड़ी रोके हुए हैं, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो हम सोचेंगे बढ़ाएंगे आगे, तो जब पूरा लिख ही लिए हैं उसके बाद सोचना क्या, एंटर करना है। तो रिकॉर्ड तो डाल दी, अब देखो तो सेकंड रिकॉर्ड दिखा रहा है, कैसे देखोगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अरे वाह, बहुत अच्छी, जो रिकॉर्ड आ गया। अब देखो कुछ चीजें गड़बड़ी हो रही है, जैसे ठीक है यूआईडी या पासवर्ड तो है ही, अब ये
चाहते हैं कि इसमें कोई एक और कॉलम जोड़ दें, जैसे एक कॉलम और क्या जोड़ सकते हैं, फोन नंबर डाल दे या नाम डाल देते हैं, क्या नेम तो ऐसे भी काजल कंसिडर हो रहा है यूआईडी, है ना, तो क्या फोन नंबर डाल दें। अगर मान लो मुझे यहाँ कोई एक नया कॉलम डालना है, क्या करना है, एक नया कॉलम डालना है, चलो कॉलम बाद में डाल, यूआईडी जो लिखा हुआ है मेरे को सही नहीं लग रहा है, वहाँ नाम लिख देते तो ज्यादा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? जो यूआईडी लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, कॉलम का हेडिंग सही है, लेकिन यूआईडी के जगह नेम कर देते तो ज्यादा अच्छा है। ये होगा कैसे? इसके लिए भी कोई क्वेरी होगा? हाँ, इसके लिए क्वेरी है जिसका नाम है ऑल्टर। क्या नाम है? ऑल्टर। और ऐसे भी ऑल्टर का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन, मतलब चेंजेस, ऑल्ट्रेशन, है ना। जब कोई कपड़ा ही खरीदते हो, अगर थोड़ा साइज बड़ा हो जाए तो क्या करवाते हैं लोग? बस वही, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी बोल देते हैं ऑल्ट्रेशन करवाना। तो हम लोग भी ऑल्टर कर लेते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या हो गया? किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में जो हम लोग बदलाव करते हैं, स्ट्रक्चर रिकॉर्ड में नहीं, ये जो काजल और एबीसी है ये रिकॉर्ड है, श्वेता एबीसी जो है वो क्या है? रिकॉर्ड है। लेकिन यूआईडी पासवर्ड ये क्या है? स्ट्रक्चर है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना हो, दैट इज द मेन पॉइंट, अगर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना हो तो इसके लिए हम लोग ऑल्टर का यूज करें, और अगर रिकॉर्ड में कोई बदलाव करना है तो अपडेट का यूज करें। याद रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई अगर चेंजेस करना होगा तो ऑल्टर का, और अगर रिकॉर्ड में कोई बदलाव करना होगा तो अपडेट का। करके देखते हैं, जो क्वेश्चन दिमाग में आ गया उसी को पहले सॉल्व करें। ये आज से नया है सब लोग के लिए, क्या सोनी समझ में आ रहा है ना? ऑल्टर, उसके बाद टेबल का, देखो तो कुछ आया है वैसे, साउंड आ रहा है क्या किसी को? हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोला यार ध्यान ही रहा है, बाकी लोग जो कनेक्टेड है वो बोलो, और क्लोज आ जाता है। जब वो एसी चलता है ना तो थोड़ा नॉइज आता है, तो मे बी सही सुनाई, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया तो था। बंद कर दो। किसी को आ रहा है ऐसा? थोड़ा सा हल्का बैकग्राउंड आ रहा है आदित्य, हाँ आवाज हो जाता है। अवनीश ऑडिबल है अब? बहुत कम आ रहा है। इसमें तो थैंक यू। अच्छा कोई नहीं, एक बार ऐसे ही बंद करो। अब बताओ, अभी भी नहीं सुन पा रहे हो? यस सर। शागनीज का क्या है? सेम इशू की कुछ चेंज हुआ? चलो इसको क्लोज करते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था अभी? क्वेश्चन ये था कि मुझे यूआईडी का नाम बदल करके क्या करना है? नेम करना है। यूआईडी का नाम चेंज करके उसे नेम कर दो। तो इसके लिए ऑल्टर क्वेरी का यूज करते हैं, तो लिखेंगे ऑल्टर, तो उसके बाद टेबल का नाम लिखो। ऑल्टर, टेबल का नाम क्या है? यूआईडी। देखो ऑल्टर टेबल, PABL, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है अपना? यूजर्स। एंटर करके नीचे आएंगे। अभी सेमीकोलन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये क्वेरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंटर। अब ये आपने बोला कि हमें ऑल्टर करना है किस टेबल को? यूजर्स को। अब आपको बताना है कि क्या ऑल्टर करना। ऑल्टर मतलब होता है कुछ नया कॉलम जोड़ना, किसी कॉलम को हटाना, किसी कॉलम का नाम बदलना, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेक करना, किसी कॉलम को मिटाना। करना क्या आपको? ऑल्टरेशन में तो ये सारी चीजें आती हैं।
तो ये बोलेगा कि ऑल्टर करना है तो क्या ऑल्टर करना है आप बताएंगे ना, तो लिखिए चेंज। अगर कॉलम का नाम बदलना है तो लिखेंगे चेंज, और चेंज क्या करना है मुझे, यूआईडी को, तो लिखेंगे यूआईडी। और क्या चेंज करके करना है इसको, नेम, तो लिखो नेम स्पेस वेर कैर, इसका डेटा टाइप लिखना होता है VAR CHAR वेर कैर। ब्रैकेट में इसका साइज डालेंगे, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बहुत अच्छा। अब यहाँ पे डाल देते हैं साइज 20 कैरेक्टर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा क्वेरी कंप्लीट होता है तो क्या लगाएंगे, हाँ सेमीकोलन। ये बता रहा होता है स्केल को कि हमारा क्वेरी यहाँ कंप्लीट हुआ। एंटर करते हैं, क्या हुआ, नेम वेर में हम लोग उसका अगर 30 कैरेक्टर्स भी चेंज, कोई दिक्कत नहीं, 30 50 कुछ भी दे सकते हैं, है ना। अब एक बार क्या करेंगे, लिखेंगे वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब यूआईडी के जगह पे क्या चेंज होकर के आना चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, करेक्ट। हाँ क्या बात है, हमारा टारगेट अच्छी यही ना चाहते थे कि जहाँ यूआईडी है एज अ हेडिंग वो क्या बदल करके हो जाए, नेम हो जाए। काम किया, तो समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, नेम तो ठीक है, लेकिन नेम के बाद ईमेल आईडी का एक कॉलम नया डालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेम के बाद एक कॉलम और अटैच करना है, ये नेम के बाद और ईमेल के पहले, नेम के बाद और पासवर्ड के पहले, जिसका नाम क्या होना चाहिए, ईमेल। अब ये भी ऑल्टरेशन का ही पार्ट है, क्योंकि क्या बताया है, चाहे नया कॉलम जोड़ना, पुराने कॉलम को हटाना, कॉलम का नाम बदलना, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, कॉलम पे कुछ कॉन्स्टेंट लगाना, ये सारा एक्टिविटीज क्या कहलाता है, ऑल्टरेशन कहलाता है। तो अभी क्या करना है काजल, हम लोगों को एक नया कॉलम अटैच करना है नेम के बाद और पासवर्ड के पहले। ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा मीटिंग। अच्छा अभी उतना क्या ध्यान देना है, 10 मिनट में क्या होगा कोई जानता है। लिखते हैं अभी पे हम लोग ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, किस टेबल को ऑल्टर करना है, ईमेल। हाँ ईमेल तो एक ही तो टेबल है अपने पास। यूजर्स। अब मान लो किसी का एक ही बच्चा है, बोलेगा आपका बच्चे बात, तो बोलेगा कौन बच्चा, तो आपका तो एक ही को बच्चा ही है, तो फिर कौन का सवाल ही कहाँ है। अभी हमारे पास टेबल कितना है, एक ही टेबल है, तो पूछना ही नहीं है, यूजर्स ही लिखेंगे। ऑल्टर टेबल यूजर्स एंटर करेंगे। हाँ अब क्या करना है मुझे, एक नया कॉलम अटैच करना है, तो क्या लिखेंगे, ऐड, नया कॉलम जोड़ने के लिए क्या होगा, ऐड कॉलम स्पेस कॉलम का नाम, बहुत बढ़िया। और उसके बाद इसका डेटा टाइप लास्ट में, उसके बाद इसका डेटा टाइप देखो, तो डेटा टाइप क्या लिखेंगे, वैर कैर, ब्रैकेट और इसका साइज कम से कम 50। ईमेल आईडी को थोड़ा बड़ा होता ही है। अब ईमेल आईडी, एक सेकेंड, अब नेम को तो क्या बना दी है, प्राइमरी की बना दी है। नेम को क्या बना दी है, प्राइमरी की। तो इसको हम प्राइमरी तो बना नहीं सकते, लेकिन ईमेल आईडी तो यूनिक ना रहना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लिखेंगे यूनिक की, स्पेस देकर UNIQUE की, इसी में, हाँ स्पेस की। अब पोजीशन देना है,
पहले बता दिए कि टेबल को अल्टर करना है, यूजर्स नाम के टेबल को, उसमें क्या करना है, फिर कॉलम जोड़ना है। कॉलम का नाम क्या रहेगा, ईमेल, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वायर क्या, साइज क्या रहेगा 50, और उस पर रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाने हैं, तो यूनिक की का। अब बताना होगा इसका पोजीशन। तो अगर कुछ नहीं लिखेंगे, सेमीकोलन दिया है, एंटर मार देंगे तो लास्ट में जोड़ देगा, लेकिन हमें इसका पोजीशन देना है, तो लिखेंगे आफ्टर और बिफोर, ये दो कीवर्ड यूज होता है, या तो पहले या बाद। तो आफ्टर किसके बाद होगा, नेम। तो लिख दो नेम, सेमीकोलन, एंटर। अब चेक करो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सर ये ऑल्टर टेबल से हम लोग प्राइमरी की को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये नेम, अभी हम लोग कॉलम ईमेल आईडी ऐड की है, उसमें वैल्यूज डाल दिए, तो फिर हम लोग उसको तो प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, करेक्ट। अब ये चाहते हैं हम कि फोन नंबर भी डालें, लेकिन फोन नंबर का पोजीशन क्या होना चाहिए, फोन नंबर का पोजीशन होना चाहिए पासवर्ड के बाद। पासवर्ड डालने के लिए तो हाँ हाँ, तो लिखो फिर ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। यूजर्स, और क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या सोचे, फोन, फोन स्पेस क्या देंगे इसका, वैर क्या, बस डेटा फोन टाइप। लिख दे। हाँ बस फोन लिख देंगे, फोन मतलब तो समझ ही रहा है ना, फोन मतलब कोई आईफोन थोड़ी देगा अपना नंबर, वैर क्या, और साइज क्या होगा इसका, साइज ले लेते हैं 11, अगर 10 डिजिट का नंबर होगा तो क्या लेंगे यहाँ 11, लो ब्रैकेट क्लोज। और हम चाहते हैं दो बंदे का फोन नंबर भी सेम ना हो, तो क्या लिखेंगे, यूनिक की, और इस बार कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कहाँ इसका पोजीशन होगा, लास्ट में, सेमीकोलन। अब जरा देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके, हो गया। अब कॉलम भी जोड़ना सीख लिए, कॉलम का नाम बदलना सीख लिए। अब मुझे करना क्या है, थोड़ा हाँ, अब डिलीट करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम, डिलीट करना। मान लो मुझे ईमेल नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है, तो हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। चलो हटाओ, कैसे हटाओ, देखो ऑल्टर वही चीज है, उससे सवाल पूछते जाओ कि अल्टरेशन में क्या क्या किए हम। ऑल्टर टेबल, टेबल, और टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। हाँ यूजर्स को लिखेंगे, यूजर्स, एंटर। और क्या अल्टरेशन के नाम पे क्या करना है इस बार मिटाना है ईमेल कुछ, तो मिटाने के लिए ड्रॉप लिखना होता है। क्या लिखना होता है, ड्रॉप। तो उसका कॉलम, COLUMN कॉलम, और कॉलम कौन सा कॉलम हटाना है मुझे, ईमेल, और उसका डेटा टाइप क्या है, varchar कितना, सिर्फ 3 स्पेस यूनिक की लिखा ना, सेमीकोलन। फिर से लिखेंगे ऑल्टर, इसका कहने का अर्थ है कि हमने सिंटैक्स गलत लिखा है। लिखो ऑल्टर टेबल यूजर्स
मतलब varchar वगैरह डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉलम का नाम ही बताना होगा। ऑल्टर टेबल यूजर्स, एंटर। अब लिखेंगे ड्रॉप कॉलम ईमेल, बस इतना ही लिखना। सर जैसे हम लोग को हो गया। वैल्यू डालना होगा तो इंसर्ट इनटू, अब आ रहे हैं, इंसर्ट नहीं, अपडेट। अच्छा अभी हम अपडेट तो नहीं जंप करवाना चाह रहे हैं, नहीं तो बहुत मट्ठा हो जाए। अभी हम लोग ऑल्टर वाला काम कर ले पूरा, तो उसके ऊपर आएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हो गया। तो हमने क्या क्या किया काम अभी तक आगे? कॉलम का नाम बदला, कोई नया कॉलम जोड़ा, कॉलम भी किसी खास पोजीशन पे जोड़ा, फिर कोई कॉलम जो जोड़ा उसको हटाया भी, मतलब डिलीट भी किया। अब हम कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं या साइज चेंज करना चाह रहे हैं, कि उससे पहले काम और करेंगे। नेम को बदल के कर दो ईमेल, नेम को बदल के क्या कर दो, ईमेल कर दो। ऑल्टर नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो और क्या, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। क्या बताया था? चेंज, चेंज। तो लिखेंगे चेंज। नेम किसे चेंज करना? हाँ, तो नेम को तो लिखेंगे नेम, और चेंज करके क्या कर देना, ईमेल। varchar, हाँ उसका varchar, और साइज इसका मान लो बड़ा कर देते हैं। एक डॉट था, 100 ले लेते हैं इसका, 100। प्राइमरी की स्पेस, प्राइमरी की ही ना था। सेमीकोलन। अच्छा, इससे पहले भी कोई प्राइमरी किया? अच्छा कोई नहीं। अप एरो की दबाओ एक बार, अप एरो की, अप एरो की, एक बार अप, एंटर। अब फिर अप एरो की दबाओ, एक बार अप, नहीं डाउन एरो की दबाओ, एक बार अप। हाँ, अब बस प्राइमरी की को मिटा दो। इसको लग रहा है कि नया कोई डाल रहा है, तो मल्टीपल प्राइमरी नहीं होगा, ये भी क्रॉस चेक हो गया, एंटर। अब देखो यहाँ जाकर के लिखो डिस्क्राइब यूजर्स, डिस्क्राइब DSC, उतना नहीं, उतना नहीं, DSC DE SC, आधे। और उसके बाद यूजर्स, सेमीकोलन, एंटर। तो एक फील्ड क्या है, ईमेल, जिसका की प्राइमरी है, करेक्ट। varchar साइज बदल गया जी उसका, एक पासवर्ड और एक फोन। अब अगर आप लोगों के लिए फिर एक चाहिए, पहले लेकिन भेज दो एक बार। क्या भेज दो, लिंक। अब मुझे ईमेल से क्या हो गया, कोई गड़बड़? हाँ? अच्छा वो सेव है, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग पे जाओ। रिकॉर्डिंग में तो नहीं रखा है। स्टॉप वीडियो करना, जॉइन विद कंप्यूटर, स्क्रीन शेयर करो, शेयर स्क्रीन है ना ग्रीन वाला, अप एरो की, उसको स्क्रीन पे डबल टैप करो, मोर पे इसको मिनिमाइज कर दो पहले, कॉपी लिंक। ये जो ग्रीन वाले पे ना एरो मार्क दिया है ना, नीचे देखो, नीचे रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके हाँ। ऊपर
इस पे एरो पे साइड में एरो है लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ना, इसको क्लिक करो। चलो ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करो, ज़ूमेटिंग को कैंसिल नहीं करना, मिनिमाइज इससे बगल वाला, और ये रिकॉर्डिंग को थोड़ा और इधर शिफ्ट करो, तुम्हारा व्हाट्सएप खुला हुआ है। हाँ ठीक है, चलो हाँ वन ठीक है, व्हाट्सएप पे जाओ, हम दोनों को कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल V सेंड इंटर करो, वो सिमरन को भी भेज दो, सिमरन नीचे नीचे, हाँ कंट्रोल V एंटर, अब इसको मिनिमाइज कर दो, फिर अब SQL को खोलो, क्या था पासवर्ड? क्या ये यूज अपडेट यूज अपडेट सेमीकोलन, अब अपना देख टेबल्स खाना मेरा तो अभी हाँ अरे इसमें ऐसा पूरा गैदरिंग हो जाता है ना कि घुसना मुश्किल है। करना क्या है, यहाँ पे चलना है, अपडेट में आ गए, देखो डिस्क्राइब यूजर्स, डिस्क्राइब यूजर्स, डिस्क्राइब यूजर्स, वो सर्कल में कर देंगे। हो गया। हाँ, अब मुझे ईमेल से पहले एक नया फील्ड जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? लिंक भेजी हो ना सबको? यस सर। हाँ, तो लिखो ऑल्टर, जल्दी ऑल्टर, हमारे भैया खाली कर दे रहे हैं, कुछ किए नहीं। अच्छा ये इनपुट के लिए दिया गया है, आउटपुट उनको चाहिए। ऑल्टर टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम जो कि क्या होगा, यूजर्स, टेबल का नाम यूजर्स, और उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, तो लिखेंगे ऐड, और ऐड के बाद कॉलम, ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या सोचे हैं, नेम ही सोचे हैं। हाँ ठीक तो लिख रही है, वैरकैर, या इसका टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ब्रैकेट, और नाम किसी का 25 कैरेक्टर का होगा, बहुत ज्यादा मेरा 100 से भी अंदर आ रहा है, 25 ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखेंगे नॉट नल, नॉट नल, और एंटर नहीं करना है, पोजीशन बताना है कि कहाँ इसका पोजीशन होगा। नॉट नल के बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, आफ्टर, बिफोर, 4 कीवर्ड यूज करते हैं पोजीशन के लिए, तो क्या लिखेंगे, अरे ऐसे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा स्टाइलिस्ट हो जाएगा, बस FIRST फर्स्ट लिखेंगे, सेमीकोलन करेंगे, एंटर। अब देखो तो डिस्क्राइब करके, या आप सेलेक्ट करके भी देखोगे तो दिख जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, स्टार फ्रॉम यूजर्स, सही है, यही चाहिए था। तो बताओ अभी तक हमने क्या किया, किसी भी पोजीशन पे नया कॉलम जोड़ा, किसी भी कॉलम को हटाया,
किसी कॉलम का हम डेटा टाइप बदल दिए, किसी कॉलम का हम साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कई दफा होता है कि हम नाम में रख लिए अभी 25 कैरेक्टर, पता चला कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो साउथ इंडियन में है, अब उनका नाम 25 कैरेक्टर में नहीं आ पा रहा है, तो क्या करेंगे, साइज बड़ा करेंगे ना। हाँ, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ऑल्टरेशन का मतलब हुआ कि नया कॉलम जोड़ना, पुराने कॉलम को हटाना, कॉलम का नाम बदलना, कॉलम का डेटा टाइप चेक करना और चेंज करना, कॉलम का साइज चेंज करना, ये सारा का सारा किस में आएगा। हाँ, कॉलम को डिलीट करना, ये सब स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन का पार्ट है। और इस काम को करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑल्टर का यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत। तो ये कहानी था किसका, ऑल्टर का। आगे बढ़े, सारा कुछ तो बता ही चुका ऑल्टर का। अब ये जो रिकॉर्ड खाली है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो नेम काजल है वो नेम वाले में आ जाए, श्वेता भी है वो नेम वाले में आ जाए। और अब यहाँ इंसर्ट नहीं करेंगे, याद रखो रिकॉर्ड में अगर कोई बदलाव करना हो, कोई चेंजेस करना हो, जैसे अभी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना था तो क्या किए थे, ऑल्टर। उसी तरीके से अगर रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करना हो तो अपडेट करते हैं, ना कि इंसर्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अपडेट, पूरा ही ना। हाँ पूरा ही लिखेंगे, अपडेट स्पेस और टेबल का नाम यूजर्स स्पेस और उसके बाद लिखेंगे सेट, SET सेट। उसके बाद स्पेस देंगे, क्या सेट कर रहा है मुझे, नेम, तो लिखेंगे नेम इक्वल टू अपडेट करो यूजर्स टेबल को। और उसमें क्या अपडेट करो, क्या सेट करो, तो सेट करो नेम में वैल्यू को। क्या वैल्यू होगा, लिखो इक्वल टू और लिखेंगे काजल, और डबल या सिंगल कोट में काजल, डबल कोट्स बंद। अब अगर अभी हम सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे तो क्या होगा पता है, सभी के नाम में क्या फिल कर देगा, काजल। लेकिन ऐसा तो नहीं करना है मुझे, फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट रो में से एज अ नेम काजल फिल करना है। तो मुझे यहाँ एक क्या करना पड़ेगा, क्लाउज लगाना होगा, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। और उस क्लाउज को बोलते हैं वेयर क्लाउज। क्या बोलते हैं, वेयर क्लाउज। तो लिखेंगे वेयर, ये वाला थोड़ी होता है, WHE आ रही ना, वेयर स्पेस। अब हमें कंडीशन किससे चेक करना है, तो वेयर, यहाँ तो डेटा कुछ है नहीं अभी, तो लिखो वेयर ईमेल इक्वल टू काजल। मतलब जिसका ईमेल काजल है उसका नाम क्या करो, सिंगल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर, वहां नहीं। हाँ, बहुत अच्छे, सेमीकोलन एंटर। अब देखो सेलेक्ट स्टार करके, नेम में क्या आ गया, काजल, ईमेल में भी क्या आ गया, काजल, सही है। अब उसी तरीके से श्वेता का भी, जिसका कि ईमेल आईडी श्वेता है उसका नाम श्वेता कर देना है। कर सकती हो बिना पूछे, करो तो देखते हैं। IQ लेवल अपडेट टेबल नहीं लिखते हैं, टेबल का नाम सीधा अपडेट और टेबल का नाम यूजर्स। हाँ, अभी पूछना ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन के लिए है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही टेबल ही है। इसीलिए तो बोले थे कि IQ लेवल इसका टेस्ट कर रहे हैं अभी। हम तो देखे हैं जिसको मैथ का स्पेलिंग नहीं आता है वो चोरी चकारी करके 80 और 85 और 90 नंबर लेके आ जाता है।
उसको यूनियन या इंटरसेक्शन में बुझाता कि बाल्टी है कि कटोरा है, लेकिन वो भी 80 85 90 नंबर कैसे भाई सिर्फ छाप कर। बहुत स्ट्रांग पता नहीं चलेगा तो पूछ रही लोगों का किस्मतों साथ देता है, दिमाग भी चाहिए छापने के लिए। किस्मत भी साथ देता है। हिम्मत भी चाहिए, लक भी चाहिए। हाँ, फतेहपुर संडा एक जगह है अरवल की तरफ, वहाँ 10+2 स्कूल है, वहाँ चीटिंग का आलम देख रहे हैं हम कि गार्जियन को उल्टा डांट रहा है बच्चे, पूछे कि ऐसा लिखे बाबू क्या लिखेंगे, इतना लेट से तो चीट पुर्जा पहुंचा, मतलब लग रहा है कि वो उसके बावजूद जब थोड़ा बच्चा नॉर्मल हुआ बोला हाँ सब लिख दिया, खाली फोटुआ नहीं बनाया। फोटुआ क्या था, एक होता है कि किसी कंपनी का बोले कि तब सही था, इसका इसी को बोलते हैं किस्मत। अगर वो समय मिलता बना देता तो नंबर वहाँ कट जाता। उसको इतना बुझा रहा था कि इसका आंसर का पार्ट है, तो समय नहीं मिला, उसे बना नहीं इसलिए छूट गया। तो कभी कभी किस्मत इसी को बोलते हैं कि समझ में तो आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, फोटो बस वो छाप देगा। वो दिमाग भी नहीं लगा। नहीं दिमाग नहीं लगाता, दिमाग रहेगा तब ना लगाएगा। हो गया। चलो हो गया, देखो इसके पास है, हम लोग जब तक बात कर रहे हैं तब तक ये काम कर दिए, एक्सीलेंट। अब क्या करना है, ईमेल में जो काजल है उसका बदल करके कर देना है kajal@hubnetech.net, kajal@hubnetech.net कर सकते हैं। यस सर। हाँ करो तो, हम लोग हैं साथ में। यहाँ तक तो गाइस के आगे सेट करेंगे फिर से भाई, हाँ इस बार ईमेल ना। हाँ सेट ईमेल हाँ इक्वल टू काजल डबल कोट्स के अंदर kajal@hubnetech.net @hubnetech HUBNETTECH इसी में हाँ हाँ एक साथ अलग फिर से TECH हाँ हाँ TECH hubnetech.net नेट। हाँ डबल कोट बंद। जैसे जीमेल पे आईडी बनाती हो ना, यस सर। तो प्रोफेशनल आईडी नहीं है, ये किसी कंपनी के डोमेन पे जो बनाते हो क्या होता है, प्रोफेशनल आईडी। आप इंटर कर देंगे तो सबका ईमेल आईडी यही कर देगा, तो क्या लगाएंगे हम, क्लाउज लगाएंगे, वेयर नेम इक्वल टू काजल। काजल। हाँ डबल कोट बंद, सेमीकोलन, एंटर। अब जरा चेक करो कि अपडेट हुआ। सेमीकोलन, क्या बात है। तो काजल पहले ही दिन कितना अच्छे से करता है। अब मान लो हमें ईमेल को भी अपडेट कर लेना है, ईमेल को अपडेट करके कर देना श्वेता@hubnetech.net। कर सकती हो, यस सर। कर दो। जब भी हम लोग अपडेट कमांड यूज करेंगे तो उसमें वो सेट भी यूज करना होता है, क्या यूज करना? जो सेट अपने हाँ, बिल्कुल। सेट ही वो कीवर्ड है जिससे वैल्यू को तो आप सेट कर रहे हैं। तो वही पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसमें आप चेंजेस कहाँ कर सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं कॉलम, उसका वैल्यू और क्लाउड, यहाँ तक तो फिक्स है, आपको लिखना ही है।
आज 2 क्वेरी देखे हम लोग, एक ऑल्टर और दूसरा अपडेट। अपडेट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बताने को तो बहुत कुछ है अभी, बट फोन में भी डाल दीजिए ना, इसको स्टॉप करो। हाँ फोन में भी डाल देते ना नहीं समझे ये तो खुद ही डाल देगी। नहीं क्लिक क्लिक नहीं है अंदर, क्लिक पहले कर लो पॉइंट। हाँ वही ब्लैक में क्लिक कर, अब लिखना शुरू कर। अब मुझे लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है, इतना तो हो ही जाएगा सब। बाकी तो क्या फोन करें? इक्वल टू क्या डाले नंबर? कोई नंबर डालो प्रॉपर, सेट पहले। हाँ सेट फोन, सेट तक तो बोले थे कि लिखना ही है। सेट इस कॉलम में करना है तो फोन में करना है, क्या सेट करना है वो बता देना। इसका कर लिया है काम। नंबर क्या डाले? नंबर क्या दे? नंबर कुछ भी 1 to 8, 1 to 10 जो भी देना है। फोन नंबर कुछ भी हो सकता है। 10 नंबर हो गया? हाँ हो गया। हो जाएगा ना प्रिया? यस सर। वीडियो स्टॉप कर दो, अभी स्टॉप कर दो, 1 घंटा से कम का रह जाएगा।